मेरे प्रिय श्रोताओं, आइए आज इस श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रवेश करें। नए नियम की चौथी पुस्तक यूहन्ना सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सारी सृष्टि के हर स्तर के प्राणी को प्रेम का शब्द या संकेत भी बहुत ही प्रिय है। प्रेम का शब्द या संकेत भी बहुत ही प्रिय है, चाहे पानी के अंदर वाले, चाहे जंगली जानवर ही हो। मनुष्य फिर ठहरा सर्वोत्तम श्रेणी का। मनुष्य के मन में एक खालीपन, एक खाली स्थान है जो परमेश्वर के मात्र रहने के लिए है। जैसे पेट्रोल से चलने वाली कार में डीजल डालें या हवाई जहाज का तेल डालें तो कार कभी न चलेगी, बल्कि कई खराबियां आ जाएंगी। उस कार की टंकी में पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। उसी प्रकार मानव जीवन की वो गाड़ी है जिसके लिए प्रेम अति आवश्यक है। अपने परिवार में ही देखिए, नन्हे बालक से लेकर बूढ़े होने तक मनुष्य का मन खाने पीने या मनोरंजन से कहीं अधिक प्रेम का ही प्यासा होता है। लेकिन प्रेम भी कई प्रकार का होता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है ऐसा प्रेम। सबसे निम्न श्रेणी का प्रेम होता है वासना का प्रेम, जो कि जानवरों में भी होता है तथा मनुष्यों में भी। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के व्यक्ति एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं तथा यह प्रेम मात्र शरीर की इच्छा तक सीमित रहता है। दूसरी प्रकार का प्रेम है भातृ प्रेम या भाई भाई का, भाई बहन में, जिसमें कि एक दूसरे के प्रेम से संबंध होता है। मित्रों में व पति पत्नी में भी यही प्रेम है। तीसरे प्रेम का पहलू है वात्सल्य प्रेम, जो कि माँ का अपनी संतान के लिए है। इसमें प्रेम के उत्तर में प्रेम मिलता है। यदि गाली गलौज हो गई तो ताना बाना कुछ समय के लिए टूट भी सकता है या फिर सदा के लिए भी संबंध या मित्रता छूट सकती है। इसमें माँ अपनी संतान के लिए बलिदान भी करती है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। माँ अपने निकम्मे व भूखे बच्चे को प्यार से रखती है, लेकिन यदि पूत कपूत हो जाए तो वह भी उसे त्याग देती है, क्योंकि मनुष्य में बलिदान की शक्ति की भी एक सीमा होती है। लेकिन हम प्रेम के चौथे पहलू को देखते हैं, जो कि है परमेश्वरीय प्रेम। परमेश्वर असीमित हैं और उनका प्रेम भी असीमित। परमेश्वरीय प्रेम परमेश्वर की ओर से मानव के लिए है। मानव के ज्ञान व शब्दकोश में पूर्ण रूपेण इसकी व्याख्या असंभव है। इस विषय पर पोथियां की पोथियां लिख डालें तो भी कम है। सारा वर्ष इसी का प्रचार करें तो भी कम है। कितने भी दृष्टांत देकर समझाएं तो भी कम है। कारण यह है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अधिकतर गाड़ियों पर लिखा होता है लव इज गॉड। प्रेम परमेश्वर है, जो कि निराधार व सफेद झूठ है तथा समाज को नरक की आग में झोंकने के मार्ग पर ले जा रहा है। परमेश्वर प्रेम है तथा उसे प्रकट करने यीशु पृथ्वी पर आया। परमेश्वर के प्रेम की रीति यहां पर प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे, आत्मा में मरे हुए, परमेश्वर से विमुख थे, या यूं कहें कि परमेश्वर के विरोध में जीवन बिता रहे थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे स्थान पर आकर हमारी मृत्यु की मजदूरी स्वयं चुका दी। परमेश्वर का प्रेम शत्रु से होता है, क्योंकि पाप में चल रहा पनप रहा है मानव। संसार से प्रेम करके परमेश्वर से बैर करने वाले मानव को परमेश्वर प्रेम करके अपने स्वभाव का सबूत देता है। इसीलिए आज का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पूछिए कैसा प्रेम? ऐसा नहीं जैसे संसार करता है, मानव से मानव करता है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, शत्रु के प्रति प्रेम। देखो पिता परमेश्वर ने मानव से कैसा प्रेम किया है कि जो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहता वह परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार पाए। परमेश्वर ऐसे दयालु स्वभाव का, कृपा का दरिया है कि वह तो चाहता है कि दुष्ट भी नाश न हो, अपितु मन फिराकर नया जन्म पा ले। वह दुष्टता के बंधन से मुक्त होकर संतान होने का अधिकार पाए। जहां शैतान ने परमेश्वर की सर्वोच्च श्रेणी की सृष्टि मानव को पाप के गड्ढे में गिराने का प्रयास किया, उसे भी परमेश्वर ने अभी तक नरक में डालने की सजा तो सुनाई,
लेकिन अभी तक उसे छोड़ा हुआ है। वह स्वयं अपने कारनामों से साबित करेगा कि वह सजा के ही योग्य है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि में से कैसा भी मनुष्य नाश हो। वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में महान खुशखबरी सुने, वह परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर उसे ग्रहण करे, नर्क व शैतान से डरकर नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि वह चाहता है कि स्वभाव से विद्रोही मनुष्य विद्रोह की आत्मा से छुटकारा पाकर परमेश्वर के प्रेम द्वारा मिलाप करके परमेश्वर की संतान बन जाए। इसे मैं आपको एक दृष्टांत देकर समझाता हूँ। एक बड़ा गांव था। वह उसका मुखिया न्यायप्रिय व लोकप्रिय भी था। एक बार की बात है कि शाम हो रही थी, दिया जलाने का समय हो रहा था। एक व्यक्ति भागा भागा आया, उसकी सांस फूली हुई थी। मुखिया से शरण मांगी कि लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ पर दया कीजिए। मुखिया ने उसे पीछे की एक कोठरी में जाकर छुपने के लिए अनुमति दे दी। देखते ही देखते भीड़ की भीड़ आ पहुंची और उन्होंने कहा कि वो हत्यारा है, उसे हमारे हवाले कर दीजिए। मुखिया ने कहा, लेकिन मैंने उसे दया करके शरण दी है, आप उसे नहीं पकड़ सकते। भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, जनाब, उसने हत्या की है, आपके लड़के की हत्या, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। मुखिया ने कहा, लेकिन मैं उसे क्षमा करके अपने घर में जगह दे चुका हूं। भीड़ में से वही व्यक्ति बोला, हजूर, लेकिन उसने तो आपके ही बेटे की हत्या की है। मुखिया ने सहमे दिल से कहा, यदि ऐसा है तो मैं इसे अपने बेटे का स्थान दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे दया की भीख मांगी है। प्रिय श्रोता, यह सच व स्पष्ट है कि यहूदी समुदाय ने यीशु को सलीब पर टंगवाया, लेकिन वास्तव में यह है आपके और मेरे ही पाप की मजदूरी चुकाने के लिए। पिता परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने पापी ठहराया जाना भी स्वीकार किया। इस तरह मैं व आप यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो दया का दरिया, प्रेम से भरा परमेश्वर हमें क्षमा कर जीवन का वरदान देता है, क्योंकि मृत्यु की सजा तो यीशु ने चुका दी थी। इस प्रकार परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे दिल पर प्रकट करता है कि वह हमें क्षमा करके सही तरह जीवन चलाने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान देता है। विजयी जीवन बिताने के लिए हारा हुआ नहीं, उसका अनोखा प्रेम अपने हृदय में आने दें, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर की कृपा से इस वाक्य को पूरा करने के बाद आपसे इस एक तरफा प्रेम के विषय में फिर बातें करेंगे। आज इसी घड़ी परमेश्वर का प्रेम आपको मिले। आमीन।